तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम एबिगेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बेली डांस कर रही थी। डांस की क्लास खत्म होने के बाद में ये अपनी गाड़ी में बैठ करके अपनी आलीशान घर की तरफ जाती है। इसी दौरान हम ये 6 लोगों को देखते जो एबिगेल के ऊपर नजर रखे हुए थे। अब ये लोग इसका पीछा करते हुए इसके घर के अंदर तक चले आते हैं और एबिगेल को पकड़ करके उसे इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देते हैं। अब ये लोग इसे उठा करके एक मेंशन में ले जाते हैं जहाँ पर इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड एल्बर्ट पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रहा था। एक्चुअल में एल्बर्ट ने ये किडनैपिंग पैसों के लिए करवाई थी। एल्बर्ट एबिगेल के बदले में उसके फादर से $50 मिलियन की डिमांड करने वाला था। पैसा मिलने के बाद में ये इन 6 लोगों को इनका हिस्सा देकर के इन्हें छुट्टी दे देगा और जब तक इन लोगों को पैसे नहीं मिल जाते हैं तब तक इन लोगों को एबिगेल को इसी मेंशन में बंदी बना करके रखना होगा। तभी एल्बर्ट यहाँ पर सभी से कहता है कि कोई भी अपना असली नाम और अपनी कोई भी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। सभी लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए नकली नाम का यूज करेंगे और वह सभी नाम भी एल्बर्ट ने इन सभी को दिए हैं। फिर एल्बर्ट इन सभी से इनके फोन भी ले लेता है ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर पाए। अभी यहाँ से जाने से पहले इन सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि एबिगेल की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहेगी और इसके रूम में जॉय के अलावा और कोई भी नहीं जाएगा। और एबिगेल को ये बात तो बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर के उसकी किडनैपिंग की है। एल्बर्ट ने इन सभी के पूछने के बावजूद भी किसी को नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। इन लोगों को बस इतना ही पता था कि एबिगेल एक मिलियनर की बेटी है। एल्बर्ट के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को गैस करने लगते हैं जहाँ पर जॉय लोगों को पहचानने में काफी ज्यादा माहिर थी। ये फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो कि बिल्कुल सही था। फिर जॉय एबिगेल के पास जाती है तब एबिगेल इससे कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब जॉय एबिगेल की आंखों से पट्टी हटा करके इससे कहती है कि हमने तेरे फादर से पैसे लेने के लिए तुझे किडनैप किया है और जैसे ही हमको पैसे मिल जाएंगे तब हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। फिर जॉय एबिगेल से वादा करती है कि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जॉय के बाहर जाने से पहले एबिगेल इसे वार्न करती है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। इसकी बात को सुनकर के जॉय की फटने लग जाती है और बाहर आकर के अपने साथियों से कहती है कि मुझे लगता है कि एबिगेल का बाप बहुत ही खतरनाक आदमी है, कहीं वो यहाँ आकर के हम सबके तेज मैस्ट न कर दे, इसीलिए हम लोगों को किसी भी तरीके से उसके बाप के नाम का पता लगाना चाहिए। फिर फ्रैंक एबिगेल के रूम में जाता है और इसे डरा धमका कर इसके बाप का नाम पूछने लगता है। काफी ज्यादा डर जाने की वजह से एबिगेल अपने बाप का नाम क्रिस्टोफर बताती है। जैसे ही फ्रैंक एबिगेल से इसके बाप का नाम सुनता है तो ये नाम सुनते ही इसकी हालत खराब हो जाती है। इसे देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको सांप ने डंक मार दिया हो, क्योंकि एबिगेल का बाप एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर था और अब यहाँ पर इन लोगों ने एबिगेल को किडनैप करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फ्रैंक बाहर जाकर के जब ये बात अपने साथियों से बताता है, जब ये सभी लोग एबिगेल के बाप का नाम सुनते हैं तो ये सभी शॉक हो जाते हैं। नाम सुनते इन सभी की फटने लग जाती है और यहाँ पर फ्रैंक बताता है कि मेरे साथ वाले 3 ऑफिसर ने एबिगेल के बाप के खिलाफ काम किया था। उसके बाद उन ऑफिसर्स को लाइफ थ्रेट आना शुरू हो गए थे। फिर उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक होटल में सबसे सेफ रूम में रखा गया था और फिर उन ऑफिसर्स के लिए बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी लगा दी गई थी। उस रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो के जरिए और दूसरा दरवाजा था। विंडो के अंदर घुसना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर 3 ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई थी। तो फ्रैंक अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों के साथ में ऐसा ही होने वाला है। इतना सुनते ही सभी के सभी लोग डर के मारे तर कांपने लग जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर टेंशन होने लगती कि अब हम लोग भी बिल्ली की मौत मारे जाएंगे। इन्हीं के साथ एक ड्राइवर भी था जिसे फ्रैंक की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और ये इन बातों को सिर्फ एक कहानी समझ रहा था। अब ये ड्राइवर किसी काम से इस बेस के मेंशन में जाता है, तभी अचानक से कोई इसके ऊपर हमला कर देता है तो ये जोर से चीख मारने लगता है। तो उसकी चीख की आवाज हैकर सुन लेती है। जब ये बेसमेंट में देखने के लिए आती है तो ये देख करके इसके पैरों तले जमीन हिलने लग जाती है। इस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। फिर ये डर के मारे घबराकर भागकर अपने साथियों के पास में आती है और इन लोगों से कहती कि हम लोगों के ऊपर हमले होना शुरू हो गए हैं। ये सुनकर कि इनका स्नाइपर एक साथी कहता है कि भाई मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, तो मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अब ये स्नाइपर और फ्रैंक जैसे ही इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर देखते ही देखते पूरे मेंशन की खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक एक करके इन दरवाजे और खिड़कियों पर मेटल की शीट आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये था कि अब ये लोग यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इन लोगों को पता चल चुका था कि इस मेंशन में कोई खतरनाक किलर बैठा हुआ है और वो एक एक करके इन सभी को जान
से खत्म करने वाला है। फिर जो है उस किलर के बारे में जानने के लिए एबिगेल के पास जाती है। तब एबिगेल उसे बताते है कि असल में फ्रैंक उसके डेड का आदमी है और उसने मुझे अंदर आकर के मुझे धमकी दी थी कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। इतना सुनती जो है काफी खतरनाक गुस्से में आ जाती है और ये जैसे ही इस रूम से बाहर निकलती तभी ये देखती कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। जो है इसके चेहरे को देखकर काफी बुरी तरीके से डर चुकी थी क्योंकि इसके चेहरे को काफी बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा गया था। फिर जो यहाँ से फ्रैंक के पास जाकर के इसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि आराम की औलाद तू हमारे साथ में धोखा कर रहा है। तो फ्रैंक इसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि एबिगेल हमारे साथ में गेम खेल रही है, लेकिन जो है इसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। तो जो है इसके ऊपर हमला कर देती है। इतने में इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एबिगेल भी इन दोनों को अब यहाँ पर लड़ता हुआ देख रही थी, साथ ही ये यहाँ पर अपने हाथों की हथकड़ियों को भी खोल लेती है। तभी अचानक ही एबिगेल काफी खतरनाक एक एम्पायर में बदल जाती है। इतना देखते ये दोनों के दोनों डर जाते हैं। तभी फ्रैंक एबिगेल के सर के अंदर एक गोली मार देता है, लेकिन इस गोली का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। फिर ये दोनों भागकर के इस रूम से बाहर आ जाते हैं और एबिगेल को इस रूम के अंदर ही लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखने के बाद इन लोगों को अब यहाँ पर समझ आ चुका था कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं बल्कि उसका बाप भी एक खतरनाक वैम्पायर है। तो ये लोग एबिगेल को मारने के लिए यहाँ पर पड़ी हुई चीजों से हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। तभी जो यहाँ पर इन सभी से कहती कि अगर हमें जिंदा बचकर बाहर जाना है तो हम लोगों को एबिगेल के साथ में कोई डील करनी होगी। लेकिन ये सभी लोग जो की बात को नहीं सुनते हैं और अपने बनाए हुए हथियारों को लेकर के एबिगेल के रूम के बाहर जाते हैं। फिर जैसे ये लोग इसके दरवाजे को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि एबिगेल उस स्नाइपर की लाश के साथ में डांस कर रही थी। इतने में अचानक ये लोग एबिगेल के ऊपर हमला कर देते हैं और साथ ही धार्मिक चीजों से भी इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल के ऊपर इन चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा ये इन सभी के ऊपर काफी भारी पड़ जाती है। फिर ये लोग अपनी जान बचा कर के इस रूम से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आकर जो है इन सभी से कहती कि हमें एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देना चाहिए। अब इन सभी को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन एबिगेल को पकड़ना किसी की भी बस की बात नहीं थी। जब ये लोग मिलकर के उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं तभी एबिगेल इन लोगों के ऊपर काफी भारी पड़ जाती है, लेकिन तभी पीछे से फ्रैंक जाकर के एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इतने में मौका मिलते ही जो है उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि इस लड़ाई में एबिगेल ने एक लड़की के हाथ पर काट लिया था। इस लड़की को देख करके इन सभी को डर लगने लग जाता है कि ये लड़की भी कोई वैम्पायर ना बन जाए। इधर एबिगेल को होश आता है तब ये अपने आप को पिंजरे के अंदर कैद देखती है। फिर ये सभी लोग मिलकर के इसे पूछने लगते कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जब यहाँ पर इन सभी को इस बात का पता चलता है कि एबिगेल को इन लोगों ने नहीं बल्कि एबिगेल ने इन सभी को किडनैप कर लिया है, इतना सुनते इन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअल में ये प्लानिंग एबिगेल की थी और लेबर्ट एबिगेल के लिए काम करता था। इन लोगों को पता चलता है कि एबिगेल दिखने में तो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये इस दुनिया में पिछले 150 सालों से रह रही है। तो एबिगेल इन सभी से कहने लगते कि तुम लोग यहाँ पर इसीलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे फादर को नुकसान पहुँचाया था। एबिगेल बताती है कि हैकर ने मेरे डैड के अकाउंट को हैक करके लाखों मिलियन डॉलर चुरा लिए थे और ये फ्रैंक से कहते हैं कि साले हराम की औलाद तूने मेरे फादर के खिलाफ गलत इन्वेस्टिगेशन की थी। साथ ही जोय से कहती है कि तू एक मिलिट्री डॉक्टर थी तो तूने मेरे फादर का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया था। तभी यहाँ पर जोय से कहने लगती कि तुम्हारे फादर तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, तुम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लो तुम्हारी तरफ देखने वाले भी नहीं हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर के प्लानिंग करने लगते हैं कि फ्रैंक एबिगेल के ऊपर नजर रखेगा और बाकी के लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। इन सभी के जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक से कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तो फ्रैंक इससे एक शर्त रखता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तभी एबिगेल कहती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है, उसे घुमाने से यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब इतना सुनकर के फ्रैंक एबिगेल से की हुई अपनी डील को तोड़ देता है और जैसे ही अपने साथियों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है तो एबिगेल काफी ज्यादा खतरनाक गुस्से में आ जाती है और इस पिंजरे को तोड़ करके बाहर निकल जाती है और फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। अभी जैसे ही फ्रैंक को मारने वाली थी तभी यहाँ पर जो आकर के एक विंडो को तोड़ देती है जिससे सूरज की रोशनी आकर सीधा एबिगेल के हाथों पर पड़ती है। तभी इसका हाथ एक बॉम्ब के ब्लास्ट की तरह फट जाता है तो एबिगेल अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एक अंधेरी जगह में चली जाती है। साथ ही सभी लोग भी सूरज की रोशनी की वजह से थोड़ी देर के लिए एबिगेल के चंबुल से आजाद हो चुके थे। तो ये सभी लोग दो में डिवाइड होकर के यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एबिगेल उस लड़की के माइंड को कंट्रोल करने लगती है जिसके हाथ को उसने काटा था। देखते ही देखते एबिगेल अपने पावर से इस लड़की को वैम्पायर बना देती है और
उसे उसी के साथी का मारने का ऑर्डर दे देती है। तो ये लड़की भी एबिगेल का ऑर्डर फॉलो करते हुए अपने साथी को जान से खत्म कर देती है। अब ये लड़की जब जोए की तरफ आगे बढ़ने लगती है तब जोए एक मिरर के जरिए से इसके ऊपर सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्ट कर देती है। अब तक ये लड़की भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। जैसे ही सूरज की रोशनी इस लड़की के ऊपर पड़ती है तो ये बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। अब तक यहाँ पर सिर्फ जोए और फ्रैंकी जिंदा बचे हुए थे, बाकी इनके चारों के चारों साथी मारे जा चुके थे। तो अब फ्रैंक लाइब्रेरी में जाकर किताब की मदद से एक दरवाजे को खोल देता है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पर लेबर्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी फ्रैंक इसे गोली मार करके शूट कर देता है, लेकिन लेम्बर्ट पर इसके ऊपर कोई भी गोली का असर नहीं होता है क्योंकि ये भी एक वैम्पायर बन चुका था। तभी यहाँ पर लेम्बर्ट बताता है कि मुझे भी 2 साल पहले वैम्पायर में बदल दिया गया था, तो तब से ही मैं एबिगेल के लिए काम किया करता हूँ। मैं यार उस आदमी को यहाँ पर पकड़ कर लाता हूँ जिसने किसी न किसी तरीके से एबिगेल के फादर का नुकसान किया हो। उसके बाद एबिगेल उन सभी को इस मेंशन में काफी दर्दनाक मौत देकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। तो इसी तरीके से एबिगेल अपने बाप के नुकसान का बदला लिया करती है। अब तक लेम्बर्ट भी एबिगेल के लिए काम करते करते परेशान हो चुका था, तो अब ये भी यहाँ पर फ्रैंक की मदद से इसके चंबुल से आजाद होना चाहता था। तो लेम्बर्ट यहाँ पर फ्रैंक को मार करके एक वैम्पायर में उसको तब्दील कर देना चाहता था ताकि फ्रैंक और लेम्बर्ट दोनों मिलकर के एबिगेल का काम तमाम कर पाए, और साथ ही एबिगेल के बाप का भी खात्मा कर देना चाहता था जो कि अब तक यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना हुआ था। तो फ्रैंक लेम्बर्ट की बात को मान लेता है। तो लेम्बर्ट उसकी गर्दन पे काट करके उसे भी एक वैम्पायर बना देता है। अब फ्रैंक वैम्पायर बनते ही एक वेपन के जरिए लेम्बर्ट के दिल में वार करके इसे भी मार डालता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि फ्रैंक के दिल में लालच आ गया था। एक्चुअल में ये एबिगेल के डैड की सारी दौलत अकेले हड़पना चाहता था। अब इससे पहले कि ये एबिगेल को मारने के लिए जाता, एबिगेल खुद ही डांस करते हुए इसके सामने आ जाती है और देखते देखते इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में एबिगेल फ्रैंक के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक भी वैम्पायर बन चुका था और साथ ही एबिगेल से भी काफी बड़ा था, तो इसीलिए फ्रैंक यहाँ पर एबिगेल के ऊपर इससे ज्यादा भारी पड़ रहा था। इधर जो अपनी जान बचा कर यहाँ से भागने लगती है और आगे आने के बाद में ये अपने बेटे को कॉल करने लगती है। तभी फ्रैंक पीछे से आकर के इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये जोए को काफी बुरी तरीके से मारने के बाद इसकी भी गले पर काट लेता है, जिसके चलते जोए भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। तभी यहाँ पर एबिगेल आ जाती है और ये जोए को वैम्पायर बना हुआ देख करके फ्रैंक को मारने के लिए उसके साथ में डील कर लेती है। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि फ्रैंक जोए के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसीलिए फ्रैंक किसी तरीके से जोए को कंट्रोल कर लेता है। तो फ्रैंक जोए को ऑर्डर देता है कि एबिगेल का काम तमाम कर दे। अब जोए जब एबिगेल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है तभी एक वेपन उठा करके फ्रैंक के दिल के आर पार कर देती है, जिससे फ्रैंक यहीं पर बॉम्ब की तरह फट जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एबिगेल और जोए जिंदा बचे हुए थे, लेकिन एबिगेल यहाँ पर जोए को नहीं मारती है क्योंकि जोए ने एबिगेल के साथ में शुरू से ही अच्छा बर्ताव किया था। इसीलिए एबिगेल जोए से कहती कि तुम अब आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। साथ ही एबिगेल इसे ये भी कहती कि तुम जिसके काटने से वैम्पायर बनी थी वो अब यहाँ पर मर चुका है और जैसे ही फ्रैंक के काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे तो तुम पहले की तरह एक वापस नॉर्मल इंसान बन जाओगे। अब जोए यहाँ पर जैसे ही वापस जाने लगती तभी एबिगेल के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। ये जोए को जैसे ही जान से मारने वाला था तभी एबिगेल इन्हें रोक लेती है और कहती है कि डैड इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। तो एबिगेल के डैड जोए से कहते हैं कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए, इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर के जोए भी यहाँ से 1 2 3 हो जाती है। अब तक कहानी के आखिर में जो एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। इसी खूबसूरत सीन के साथ एबिगेल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।